जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, हार्दिक इस्तकबाल है, स्वागत अभिनंदन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रकार से स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राधे राधे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, गुड गुड इवनिंग। चलिए हाँ, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत सी क्लास को। और धीरे धीरे जो हम है 22 पे पहुंच चुके हैं, यानी दोहरा सेंचुरी लगा दिए हैं, अब 13 सेंचुरी की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आज की जो 22 नंबर की क्लास है, जिसमें पहला जो शब्द शुरुआत होता है वो होता है अबाउंड से। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज की प्रचुरता। प्लेंटीफुल को कहते हैं, जो अबंडेंट होता है। देखो, अबाउंड से ही बनता है अबंडेंट, यानी अबाउंड से बनता है एक प्रचुर को, जो एक दिखाता है अबंडेंट को दिखाता है, अबाउंड कहलाता है। अबाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में हो जाए, उसे कहते हैं अबाउंड। अबाउंड को याद करो कैसे, तो ए बूंद से, यानी एक एक बूंद से एक अबाउंड हो जाता है, एक एक बूंद से प्रचुर मात्रा में हो जाता है, प्लेंटीफुल हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अबाउंड कहलाता है, जो प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है मस्टर। मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। मस्टर का मतलब होता है गैदर करना। मस्टर का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना, जमा करना, इकट्ठा करना, उसे कहते हैं मस्टर। अब मस्टर को याद करो, मास्टर से अगर अच्छे अच्छे दर्जे का अगर मास्टर हो कोई, तो उसके पास लड़के मस्टर हो जाते हैं, यानी लड़के इकट्ठा हो जाते हैं, तो वही है मास्टर। अगर बढ़िया है तो लड़के मस्टर हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो वही इकट्ठा करने को कहते हैं मस्टर। नेक्स्ट है फोनी। फोनी का मतलब होता है नकली। फोनी का मतलब होता है काउंटरफिट, जो जाली होता है, जो डुप्लीकेट होता है, फेक होता है, उसे कहते हैं फोनी। फोनी को याद करो, फोन क्या है इसमें? फोन, यानी फोन कौन से? चाइनीज फोन। जो चाइनीज फोन होते हैं वो सब फोनी होते हैं, यानी चाइनीज फोन फोनी होता है, नकली होता है, जाली होता है, काउंटरफिट होता है, वही कहलाता है फोनी है। जो फोन चाइनीज फोनी होते हैं। नेक्स्ट है स्टबबर्न। स्टबबर्न का मतलब होता है जिद्दी। एडमेंट, अड़ियल, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे आपके। स्टबबर्न का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप का हो। जैसे नहीं, कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं, मतलब जिद कर लिया तो फिर पूरा करो ही, नहीं करोगे तो फिर वो परेशान होता रहेगा, रोता रहेगा, वही होते हैं स्टबबर्न कहलाते हैं। स्टबबर्न को याद करो, देखो स्टब को याद करो डिस्टर्ब से, और बॉर्न का मतलब जन्म लेना, यानी जब से ये बॉर्न हुआ है तब से ये सभी लोग को डिस्टर्ब करता है। यानी डिस्टर्ब करता है कब से? बॉर्न से, क्योंकि स्टबबर्न है, यानी डिस्टर्ब करता है जब से बॉर्न हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टबबर्न है, जिद्दी है, एडमेंट है, वही कहलाता है स्टबबर्न, यानी जिद्दी। नेक्स्ट है मेलोडी। मेलोडी का मतलब होता है बीमारी। मेलोडी का मतलब होता है इलनेस, जो बीमारी होती है उसे कहते हैं मेलोडी। मेलोडी का मतलब है बीमारी, जो इलनेस होता है उसे कहते हैं मेलोडी। मेलोडी को याद करो मेलोडी टॉफी से, एक मेलोडी पार्ले कंपनी की एक टॉफी आती है मेलोडी। मेलोडी जो एक है चॉकलेट आती है मेलोडी, यानी मेलोडी। इसका प्रचार भी देता था कि मेलोडी खाइए, मेलोडी भगाइए, यानी मेलोडी खाने से मेलोडी खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाता है, तो मेलोडी खाओ, मेलोडी भगाओ, बीमारी भगाओ, वही होता है मेलोडी, बीमारी। नेक्स्ट है कैविल। कैविल का मतलब होता है बेकार की शिकायत करना, यानी कैविल का मतलब होता है कि जो बेकार की शिकायत करते हैं उसे कैविल कहते हैं। और कैविल को याद करो काबिल से, जो अपने आप को बनते हैं काबिल वो करते हैं कैविल, यानी जो अपने आप को काबिल बनते हैं वो कैविल करते हैं, बेकार की शिकायत करते हैं, फाइंड फॉल्ट करते हैं। फाइंडिंग फॉल्ट होता है, पिकिंग होल्स होता है, वही चीज कहलाता है कैविल, यानी काबिल लोग ही बहुत ज्यादा अपने आप को बनते हैं, जो काबिल वही करते हैं कैविल, बेकार की शिकायत करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क या सावधान। 2023 यूपीएससी एनडीए का पूछा गया सवाल है ये, और उसके बाद उसके पहले 2018 में भी पूछ चुका है ये।
मेटिकुलस का मतलब होता है जो सतर्क हो, सावधान हो, जो केयरफुल हो, उसे कहते हैं मेटिकुलस। अब मेटिकुलस को याद करो, देखो यहां पर है मिट्टी और यहां पर है कलश, यानी मिट्टी के कलश जो होते हैं उसको जब भी आपको रखना है, जब भी आपको यूज करना है तो आपको मेटिकुलस होना पड़ता है। यानी मिट्टी का कलश जब भी यूज करो मेटिकुलस तरीके से करो, सतर्क होके करो, सावधान होके करो, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि मिट्टी का कलश जब भी इस्तेमाल किया जाता है मेटिकुलस किया जाता है, सतर्क से किया जाता है, सावधानी से किया जाता है, वही है मेटिकुलस यानी सतर्क या फिर सावधान। नेक्स्ट है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। आप इसका एडवर्ब बनता है डेलिबरेटली, जो जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अनजाने में हो जाती है, और कुछ चीजें होती है कि इंटेंशनली किया गया है, जानबूझ के किया गया है, उसे कहते हैं डेलिबरेटली। तो डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। और डेलिबरेट को याद करो, देखो यहां पर है बिरेट, बिरेट का मतलब होता है डांटना, और यहां पर है डेली। मान के चलो कि कोई भी, आप देखो बिरेट कराया हूं ना, बिरेट मतलब डांटना, याद है ना, तो वही चीज है। मान के चलो कोई आपको डेली कर रहा है बिरेट, तो इसका मतलब कि जानबूझ के कर रहा है। अगर मान के चलो कोई आपको डेली बातों बात पे ही, तो नहीं होता है कभी कभी इंसान जीवन में कुछ ऐसे होते हैं कि पहले तो बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, ठीक ठाक से बात करते हैं, लेकिन जब अलग होने की बात होती है, जब मन में लगता है कि ना ना अब जो है खत्म करना है, तो तुमसे जानबूझ के लड़ाई करेगा या लड़ाई करेगी, जानबूझ के, हर बात में कोई वजह नहीं रहे लेकिन फिर भी जानबूझ के। और बाद में क्या आता है कि घर वाले नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे तो पता है एक बात कहना कि कोई बात नहीं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ दिन की बात है, आता हूं कलेक्टर बन के और फिर बताता हूं कि मानते हैं कि नहीं, बस कुछ दिन का टाइम है, फिर दिखाता हूं तुम्हारे घर वालों को नहीं, तुम्हारे शहर वालों को भी बताता हूं, आता हूं कुछ दिन में भारत सरकार वाली गाड़ी पर, जो लाल बत्ती लगा के जब पहुंचूंगा ना, तो घर वाले नहीं तुम्हारा पूरा खानदान मान जाएगा। वही है, तो डेलिबरेट अगर कोई करे इसका मतलब जानबूझ के कर रहा है, अनजाने में नहीं, जानबूझ के कोई काम हो रहा है तो उसे कहते हैं डेलिबरेट यानी जानबूझकर। नेक्स्ट नेक्स्ट है लेविस। लेविस का मतलब होता है फिजूल का खर्च। जो फिजूल खर्ची होते हैं, जो खास करके जैसे एक्स्ट्रा वेगन टाइप के लोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेगन टाइप के जैसे लोग हैं, वही चीज कहलाते हैं क्या, लेविस कहलाते हैं। जो आप जो पढ़ा रहे हो उतना ही पढ़ना है, पढ़ के देख लो एक बार, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। यहां पर क्या है कि लेविस का मतलब होता है फिजूल खर्च। अब लेविस को याद करो लिवाइस से, मान के चलो कि स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में जितने अपने खर्चे कम रखोगे जीवन उतना आसान होता चला जाएगा। मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्टूडेंट के नाम पे आते हैं पढ़ने के लिए और दिन भर मॉल और शॉपिंग मॉल घूमता रहता है, नहीं सिलेक्शन हुआ कभी। वो आए हैं घूमने के लिए पढ़ने के भेष में, तो जो मान के चलो कि पढ़ने स्टूडेंट आया है, घर से खर्चा ही 6-7 हजार मुश्किल से आता है, 5-6 हजार आता है, अब उसमें पता चला कि जाकर लिवाइस का जीन्स खरीद रहा है, लिवाइस का टी शर्ट खरीद रहा है, तो वो क्या है, फिजूल खर्ची तो है। यानी लिवाइस के जो टी शर्ट जो स्टूडेंट पहनते हैं या खरीदते हैं वो बड़े ही लेविस हो गए, फिजूल खर्च हो गया, तो फिजूल खर्ची है जो लेविस कहलाता है, जो लेविस लाइफ होता है, खास करके वेस्टफुल जो होता है। नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिया। देखो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीते वक्त याद करना, जो गुजरे वक्त हैं, जो कुछ ऐसी बातें हैं, जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बीते हुए टाइम के होते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि गुजरे वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया और जो मेरा नहीं था उसे अपने पास रखना छोड़ दिया, वही चीज कहलाता है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जो ऐसी बातें जो बीते कल की हैं, जो पास्ट की है, जो पास्ट की बातें हैं, उसको जब आप याद करते हो उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, यानी बीते वक्त को याद करना। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीते वक्त को याद करने को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नॉस्टैल्जिया को याद करो, नॉस्टल हॉस्टल जिया गया, जिस समय हॉस्टल गया था उन सारी बातों को नॉस्टैल्जिया कर रहा हूं। यानी जब मैं हॉस्टल गया था, जब आप भी मान के चलो कि आप हॉस्टल में भी रह रहे हो, कल को आपकी नौकरी लग जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, कहीं पर नौकरी करोगे ना, तो आप याद करोगे जब मैं हॉस्टल गया था तो उस समय ये चीजें हुआ करती थी, वही चीज हो जाएगा नॉस्टैल्जिया। यानी जब हॉस्टल गया था उस बातों को नॉस्टैल्जिया कर रहा हूं, यानी बीते वक्त को याद कर रहा हूं, रिमेम्बरेंस है ये। चलो आ जाओ, यहां पर है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है कि ये लो कर लो, कौन है ये सर, आप जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ने से मेरी शादी हो जाएगी ना सर, नालायक। पढ़ने से शादी होता है कि पढ़ने से नौकरी होता है?
अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एक एक बूंद से क्या बन जाता है, अबाउंड बन जाता है, प्रचुर बन जाता है। मस्टर, मास्टर, यानी मास्टर अगर अच्छे होते हैं तो उनके पास बच्चे मास्टर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। फोनी, फोन, कौन फोन, चाइनीज फोन नकली होता है। जब से बॉर्न हुआ है तब से डिस्टर्ब करता है, क्योंकि स्टब बर्न है, जिद्दी है। मेलोडी खाइए, मेलोडी भगाइए, मेलोडी टॉफी खाया, मेलोडी भगाया। कैविल जो बनते हैं अपने आप को काबिल, तो बेकार की शिकायत करते हैं, दूसरों की शिकायत करते हैं। मिट्टी का कलश जब भी इस्तेमाल करते हैं सतर्क होके, सावधान होके। डेली बिरेट करती है क्योंकि जानबूझ के करती है, जानबूझ के बिरेट करती है। डेली बिरेट करना मतलब जानबूझकर। लेविस, फिजूल का खर्च, लिवाइस का कपड़ा फिजूल का खर्च होता है। नॉस्टैल्जिया, बीते वक्त को याद करना, बीते हुए वक्त को याद करने को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल जानबूझकर। ओ कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, अगर नहीं अपलोड हुआ है बेटा उसको अपलोड करा देंगे। चलो, पीडीएफ के लिए परेशान मत रहा करो आप लोग, पीडीएफ थोड़ा सा विलंब होगा परंतु आएगा जरूर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ा जाए। और लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था कि वर्ब, सॉरी, जो आर्टिकल हैं दो प्रकार के होते हैं। प्रकार नंबर 1 है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट कहा तो द, और इनडेफिनिट कहा तो ए और एन। इसके बारे में बताया था कि अगर जैसे यहां पर नॉर्मली तो ए लगता है, लेकिन ए का साउंड अ आता है या फिर ए आता है, तो अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें पहले लेटर का साउंड अ या फिर ए आए, तो इसीलिए इसके बीच में एन का इस्तेमाल कर देते हैं। यहां तक हमारी बात हो गई थी। एक चीज और मैंने कहा था कि डब्ल्यू और वाई से शब्द शुरू हो तो ए लगा देना, लेकिन वही शब्द ए और आई से शुरू हो, ए आई समझते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं। ए और आई तो एन लगा देते हैं। क्लियर, यहां तक हमारी बात हुई थी। जैसे कि अगर मैं उससे क्वेश्चन दिखाना चाहूं तो मैंने आपको कहा था कि येलो है, यहां पर वाई और डब्ल्यू से है, तो इतना साउंड निकालना ही नहीं है, साउंड नहीं निकालना है, सीधा ए चाप दो। लेकिन यहां पर देखो एलिफेंट, अब यहां पर ए लगाए तो ए का साउंड या तो ए होगा या तो अ होगा। अब इसका भी साउंड ए है तो ए एलिफेंट, तो ए और ए मिल गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, एन का इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन यहां पर ए है और यहां पर यू है, तो ए यूरोप तो कह ही सकते हैं, और यूरोप कह ही सकते हैं, तो ए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यहां तक हमारी बातें जो थी वो हो चुकी थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ चीजों को देखेंगे, समझेंगे। ध्यान से सुनना, मेरा कहना यह है, ध्यान से सुनना, कि अगर मैंने कहा कि जैसे मैंने लिखा यहां पर फिश, मछली, तो इस एफ का साउंड आ रहा है फ, और फ जो होता है फ, ये आपके बिना लिप्स की मदद से नहीं निकल पाएगा, वोकल से सीधा नहीं आएगा, इसीलिए इसे वोकल नहीं कहेंगे या वॉवेल नहीं कहेंगे, तो इसके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, लेकिन जरा ध्यान से सुनना, यही चीज मैं कह दूं एफ आई आर, अब यहां पर फ था फिश, लेकिन यहां पर फियार नहीं है, यहां पर ये फियार नहीं है, ये है एफ आई आर। तो यहां पर जो एफ है इसके साथ लगा है ए, उसके बाद है फ, एफ। क्लियर, तो आप अगर यहां पर ए लगाओगे तो इसका भी तो प्रोनाउंसिएशन ए ही है, तो फिर ए और ए कर जाएगा मैच, इसीलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल कर देंगे, एफ आई आर के साथ, एफ आई आर के साथ जो कर देंगे एन। मैंने कहा कि यहां पर मैंने लिखा मैन, इसका साउंड क्या आ रहा है, मैं, मैन। अब इसके लिए आ और ए आ रहा है इसका, या अ आ रहा है इसका, म आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, दोनों के दोनों अलग है। लेकिन मैंने कर दिया एम एल ए, तो अब इसका जो साउंड है ये एब्रिविएशन होता है, इसका जो साउंड है, तो यहां पर एम का, इसको मले नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एम, एम एल ए। अब यहां अगर आप ए लगाओगे, देखो यहां पर ए का मतलब क्या है, ए या फिर अ,
खास करके ये होता है अ कर कहते हैं, जब यहाँ वॉवेल होता है तो अ कहते हैं वो कहने के, लेकिन दोनों के दोनों सही हैं। बात क्या है कि यहां पर आ रहा है ए और इसका भी प्रोनाउंसिएशन है ए, तो इसीलिए ए से काम नहीं चलेगा, तो एन लगाएंगे तो ये हो जाएगा एन एम एल ए। क्लियर? अगर यही चीज मैं कहूं आपसे कि यही थोड़ा सा क्या कर दिया मैंने, कर दिया एम ए, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। अब यहां पर एम है, एम ऐसे, तो इसीलिए यहां ए के बाद एन लगेगा। लेकिन यही चीज मैं कर दूं बी और ए, यानी यहां बी, जैसे मैंने कहा बॉय, तो आया ना बॉय, यहां पर है बी, तो बी है तो यहां पर क्या आ रहा है बी। अब बताओ कि यहां पर बी आ रहा है तो यहां पर अगर ए लगाऊंगा तो ए बी ए, लेकिन यहां पर कर रहा हूं ए एम, तो ए और ए रिपीट हो रहा है, यहां ए और ए रिपीट नहीं हो रहा है, तो ए लगेगा बी ए के साथ और एन लगेगा एम ए के साथ। ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है, ये चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, गौर से देखो। मैंने कहा ए और आई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो सीधा सीधा क्या लगा देंगे एन, टेंशन फ्री। लेकिन यही चीज है एमपी, तो इसका मपी नहीं है, एमपी है, यानी ए के बाद म है, एम ऐसे, तो इसीलिए यहां ए लगाना उचित नहीं होगा, एन लगेगा। लेकिन यहां पर देखो यू के, तो सीधा क्या आया यू के, तो यू का साउंड यू आ रहा है ना, तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है, आ लगेगा। लेकिन यही मैं कर दू एफ बी आई, तो एफ एफ बी आई, तो एफ है तो ए एफ, एफ लगा हुआ है, ए है तो एन एफ बी आई। यही कर दिया एम एल ए, तो हो जाएगा एन एम एल ए। एच एच ऐसे है ना एच, तो ए और ए है तो इसीलिए एन देना पड़ेगा, एन एच एम ओ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आई ए इज टेंशन फ्री, आई हो तो एन, लेकिन एम ए है तो एन। मैंने कहा एम ए एन, एस डी ओ ए एस डी ओ ए एन, एफ आई आर, तो एन एफ आई आर, एन एफ आई आर होगा ना, एफ होगा, ए एफ है, ए एस है एस। मैंने कहा एम एल सी, तो एम एल सी, लेकिन ये देखो सीईओ, क्या इसको तुम कहोगे ए सी, ऐसे कहोगे ना सर, इसका सीधा होता है सी, सीईओ, तो टेंशन फ्री क्या लग जाएगा ए। वही मैंने कहा बी ए, तो ए। एक बार ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बता दो, एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो जितने भी एब्रिविएशन है, एग्जैक्टली बस, हाँ बस इससे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लगाना शुरू करना, बनना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अब बात क्या है ना बेटा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो खास करके इडियम्स हैं या फिर प्रोवर्ब्स हैं या फिक्स्ड हैं, कि इनके साथ ऐसा होगा ही होगा। जैसे आप देखो इस शब्दों को, यहां पर है एट ए स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, निरंतर। जैसे आई कैन रन 4-5 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच, मैं लगातार 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। अब इसमें तुम सोचोगे सर ये ए कहां से आया, तो इसके बारे में नहीं सोचना, ये फिक्स है। जैसे एट अ लॉस मतलब क्या है कि कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड हो जाना। एज अ रूल, एट अ डिस्काउंट, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत नजदीक। अब इनके साथ ये जो है ए और एन का इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ क्लियर? तो ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे देखो मेक होता है और बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे मेक है तो मेक के साथ क्या लगेगा, मेक अ नॉइज, जैसे डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, मेक अ प्रॉब्लम, मेक अ फुल ऑफ, मेक अ फश, मेक अ रॉन्ग यूज ऑफ। ये सब क्या है, सब के सब ऐसे शब्द हैं जिनके साथ ए का इस्तेमाल हुआ है। देखो अब इसको मत सोचना, क्योंकि आर्टिकल इससे थोड़ा सा एक दर्शन करा दिया, इसका दीदार करो।
मैंने कहा हैव अ पेन, हैव अ चांस, हैव अ बाथ, हैव अ स्विम, हैव अ कोल्ड, हैव अ कॉफ, हैव अ फीवर, हैव अ चैट। सबके साथ हैव अ डिनर, हैव अ लंच, सबके साथ लगा दो ए और एन लगा दो। जैसे मान के चलो कि यहां पर सी है तो ए लगेगा ना, लेकिन यही कोई होता मान के चलो वॉवेल वाला तो फिर एन लगा देते। देखो, हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ हेडेक, हैव अ पिटी, हैव अ प्राइड, हैव अ माइंड टू, लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो ए लगाओगे, क्या लगेगा एन, तो हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव एन आई टू, ये होगा। क्लियर, ये चीज है। जैसे मेक अ नॉइस, हाँ, डोंट मेक अ नॉइज मोर देन इनफ, जरूर से ज्यादा आवाज मत करो, नॉइज मत लगाओ। क्लियर, वैसे ही जैसे आपने देखो आप पढ़े होंगे ये चीज के बारे में, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, आपने पढ़ा होगा ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, गेट अ चांस, गेट अ पॉइंट, इन अ डायलेमा, इन अ हरी। ये सब के सब कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के साथ ए का इस्तेमाल होगा। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इन सारे पीडीएफ को एक बार देख लेना। इसमें आता है इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ नट शेल, फॉर अ वॉक, फॉर अ लंच, फॉर अ बॉथ, सब के सब हो जाएंगे। ये सारे के सारे शब्द हैं। क्लियर, चलिए, हाँ है, बिल्कुल, हैव अ गुड टी हो सकता है, हैव अ टी, हैव अ कॉफी, बस लगा दो, अ लॉट ऑफ, लॉट, बिल्कुल। तो इन सारे शब्दों के साथ देखो, ये बस एक व्यू देख लेना है, इससे एरर ज्यादा नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जब लिखते हो, खैर आपके एग्जाम में तो लिखने वाली चीजें खत्म हो चुकी हैं, मेंस का पेपर अब हो रहा है, जो हुआ है कल ही मेंस का पेपर हुआ सीएचएसएल का, तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी, याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं अंकिता, याद नहीं करना है बेटा। जैसे हैव अ नाइस डे कहते हो ना, कि हैव अ नाइस डे, तो हैव के साथ टेक के साथ लगेगा ही लगेगा ए और एन। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क कहते हैं ना, वही चीज है। तो वैसे ही है हैव अ मेमोरेबल डे, तो ये आपका आता है। अब ध्यान से सुनो, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो इस क्लास को मैं इस लेवल पर लेके जा रहा हूं ना, कि एकमात्र ये बैच पढ़ने से, इस क्लास को पढ़ने से आप कोई भी टारगेट एग्जाम बैठोगे, आपसे एग्जाम निकल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, सर मुझे डर लग रहा है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर अंग्रेजी है, अंग्रेजी तो समझ में आता है, थोड़ा सा जीएसजीके में बच्चों की परेशानी है। लो तुम्हारे जीएसजीके की परेशानी को दूर करता हूं। देखो आपके सामने कुछ सिलेबस मैं डिसाइड कर देता हूं, इसी सिलेबस को पढ़ना है। ध्यान से देखो सिलेबस क्या है, कि अगर जीके जीएस की बात करें तो पहला एक आता है ज्योग्राफी और दूसरा आता है स्टैटिक जीके, ये दो चीज होता है। ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के सिलेबस आपके होते हैं, अब इनको पढ़ना है। हिस्ट्री भी होता है, आगे बताऊंगा भी मैंने कहा कि जैसे ध्यान रखना, कभी भी कोई सिलेबस ज्योग्राफी में है तो तीन चीज से होगा, जल थल वायु, तीन चीज से होगा। पहले देखते हैं जल के बारे में। जैसे मैंने कहा जल के बारे में, देखो ये सब है, ओशियन समुद्र, बे खाड़ी, गल्फ जो खाड़ी ही है, रिवर नदी, कैनाल्स नहर। अब ये सब क्या है, जो मतलब जैसे सबसे बड़ा, जैसे छोटा क्या है, नहर है, नहर से बड़ा है नदी, नदी से बड़ा है गल्फ, गल्फ से बड़ा है बे खाड़ी, उससे बड़ा है ओशियन। ये सब के सब किसके लिए, जल के लिए है, ये जल के लिए है। इसमें सिप जहाज चलती है। उसके बाद मैंने कहा थल पे डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ये सब पूछेगा आपसे। उसमें क्या चलती है, ट्रेन्स चलती हैं। उसके बाद क्या पूछेगा, आकाश से, जो क्या है, आकाश से, आसमान से, तो मून है, सन है, अर्थ है, ये सब के सब क्या है, आकाश से, जो मतलब वायु से है ये सब। उसमें एरोप्लेन्स चलती है। उसके बाद म्यूजियम से क्वेश्चन पूछेगा, लाइब्रेरी से पूछेगा, डायरेक्शन से पूछेगा। डायरेक्शन से मतलब क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इससे सवाल आपके पूछे जाते हैं। ये है आपका जीएस का सेक्शन। जीएस के सेक्शन को थोड़ा ध्यान से सुन लो। ये रहा ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके का सेक्शन। दूसरा क्या है कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्री से क्या पूछेगा, कौन सा एम्पायर है और कौन सी डायनेस्टी है। फिर पूछेगा कौन सा लड़ाई लड़ा गया, कौन सा बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ ये, बैटल ऑफ वो, ये सब पूछेगा। उसके बाद क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब सारी चीजें हैं। क्लियर। उसके बाद रिलीजियस बुक्स या रिलीजियस कोई धर्म जैसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनकी जो किताबें हैं, गीता कुरान बाइबल, ये सारी की सारी चीजें हैं। यहां क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो सब क्वेश्चन है। यहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे जो तबला, पियानो,
ढोलक, ये सारी की सारी चीजें आपके इतिहास में पूछी जाती हैं। बस इतना सा पढ़ लो और इतना सा पढ़ने के बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं, इसीलिए उनका आ रहा है। देखो आपके सामने अब ये समझ में आ रहा होगा कि सर तो अंग्रेजी पढ़ाने आए हैं, तो फिर ये जीएस की बातें क्यों कर रहे हैं। जीएस की बातें इसीलिए कर रहा हूं कि जितना पढ़ाया उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, इसलिए बताया। जो भी पढ़ाया बच्चों ने कह भी दिया था, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, आई नो। जितना कुछ सिखाया उनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये चीजें हैं कि आप बस एक बार देख लिए तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि यही है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब सीधा सा ये है कि ऐसे शब्द आपको दिख जाए। ये पूरे आपके जीएस का सेक्शन है, जीएस में यही पढ़ते हो और उसमें यही चीज सीखने को मिलता है कि इसमें से जितने सारे शब्द बताए यही आपका जीएस में क्वेश्चन पूछेगा और उसमें आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देंगे। आओ थोड़ा जीएस की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि जितने भी नेम ऑफ अंपायर है या डायनेस्टी है, हिस्ट्री में पूछा जाता है ना, हिस्ट्री में, यानी द गुप्ता एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर, द राजपुताना एम्पायर, द चोला एम्पायर, द मराठा एम्पायर, द ऑटोमन एम्पायर, द स्लेव डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये सब क्या है? सब डायनेस्टी और एम्पायर हैं। इन सभी के साथ जरा गौर फरमाओ कि यहां द लगा है कि नहीं। सभी के साथ द लगा है कि नहीं? कहो बिल्कुल लगा है सर। यहां पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, चाहे वो बैटल्स है, क्या क्या, बैटल ऑफ बक्सर 1764, वो है हुआ ना, बैटल ऑफ प्लासी 1757 जैसा। तो मतलब ये है कि जो लड़ाइयां लड़ी गई, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ प्लासी, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, सबके देखो क्या लगा है? द। तो मैंने यही तो कहा, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो या कोई बैटल्स हो, उनके साथ क्या आता है? द आता है। क्लियर? उसके बाद क्या कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है ना, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? पियानो, गिटार, हारमोनियम, फ्लूट, ड्रम, सितार, बेंजू, ये सब के सब है। और भी हो सकता है, ढोलक, ताशा, ये सब क्या है? सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या होगा? इनके साथ द लगेगा। लगा है? नहीं, आगे बताऊंगा। उसके बाद मैंने कहा नेम ऑफ ट्रेन्स। देखो तीन चीजें, जल में, थल में और वायु में, तीनों चीज। जल में चलती है जहाज, थल में चलता है आपका जो ट्रेन्स, और वायु में चलता है आपका एरोप्लेन्स। इन सबके साथ आर्टिकल द लगेगा। मैंने कहा कि नेम ऑफ ट्रेन्स, द शताब्दी एक्सप्रेस, द दुरंतो एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द गरीब रथ एक्सप्रेस, द तेजस एक्सप्रेस, द संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, द वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब के सब ट्रेन्स के नाम है। इसके बाद और भी, द संघमित्रा एक्सप्रेस, द श्रमजीवी एक्सप्रेस, सबके सब लगा लो सबके साथ। द फराका एक्सप्रेस, द गरीब रथ एक्सप्रेस, जो गाड़ियां हैं सबके साथ द चाप दो, सबके साथ द लगेगा। लग गया? मैंने क्या कहा कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके साथ द लगा दो। द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, सबके साथ लग जाएगा द। वंदे भारत लगा दो, क्या दिक्कत है? टेंशन फ्री रहा करो, मेरी क्लास में टेंशन नहीं। आगे बढ़ो। द पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज था ना, द आम आदमी पार्टी, द बहुजन समाजवादी पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी, सबके साथ द लगाओ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार फिर से लौट चलो, किस पर? अपने सिलेबस पर। देखो जरा गौर से, क्या कहा मैंने कि चाहे वो ओशियन हो, द एटलांटिक ओशियन, द अरबिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, ये सब के सब क्या है? आर्कटिक ओशियन, सब के सब क्या लगेगा? द। मैंने कहा बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ मैक्सिको, है कि नहीं? द लगाओ। गल्फ ऑफ पर्सिया, द लगाओ, सबके साथ द लगेगा। जितनी सारी नदियों के नाम हैं, जितनी सारी, द गंगा, द यमुना, द झेलम, द चेनाब, द रावी, द सतलुज, द ब्यास, द कोसी, द गंडक, द नर्मदा, द गोदावरी, सबके साथ द लगेगा। टेंशन फ्री। मैंने क्या कहा? रिवर्स के साथ द। मैंने कहा कैनाल्स, द इंदिरा गांधी कैनाल, बिल्कुल। द ब्रह्मपुत्रा, बिल्कुल होगा। द कावेरी, सब होगा। मैंने कहा कि जितने भी कैनाल्स हैं, द इंदिरा गांधी कैनाल्स,
द इंदिरा गांधी कैनाल, द स्वेज कैनाल, लगाओ द, कौन रोका है, तो क्या हो जाएगा द। मैंने कहा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, सब क्या है द। फॉरेस्ट, द अमेजन फॉरेस्ट, द सुंदरवन फॉरेस्ट। मैंने कहा मून, द सन, द अर्थ, तीनों जितने प्लैनेट्स है सबके साथ द चाप दो, अर्थ मून सन सबके साथ द। मैंने कहा कि तीनों चीज याद रखना, जल में, थल में और वायु में ये चलने वाले। शिप है द विक्रांत, द विक्रमादित्य, द राजपुताना, क्या होगा द। मैंने कहा ट्रेन, सारी ट्रेन का नाम बताया ना, फराका, संघमित्रा, सबके साथ द। मैंने कहा एरोप्लेन्स, द एयर इंडिया, द इंडिगो, द स्पाइस जेट, द एमिरेट्स, सबके साथ द। मैंने कहा म्यूजियम्स, द मदर वैक्स म्यूजियम, द इंडियन म्यूजियम, सबके साथ द लगेगा। लाइब्रेरीज, द लगेगा लाइब्रेरी के साथ। अभी जैसे एक पटना में स्थित एक लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, तो उससे एक बार सीजीएल ने क्वेश्चन पूछ दिया था, खुदा बख्श लाइब्रेरी, द लगेगा, द खुदा बख्श लाइब्रेरी। मैंने कहा डायरेक्शंस, जितनी सारी डायरेक्शंस हैं, देखो डायरेक्शंस होती हैं बेसिकली, होती हैं चार। कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्शंस, देखो मेनली डायरेक्शन दो ही हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप धरती पर कभी ईस्ट और वेस्ट बता ही नहीं सकते, लेकिन एक रेखा मान लिया गया उससे ईस्ट और वेस्ट, ये तो काल्पनिक है। इसीलिए आज भी देखो तो यहां नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट नॉर्थ नहीं होगा, साउथ ईस्ट होता है, ईस्ट साउथ नहीं होगा। क्योंकि मेन क्या है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वेस्ट पोल और ईस्ट पोल होता है, कोई पोल नहीं है। मैंने कहा ये क्या होगा साउथ वेस्ट, ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। अब जितने भी ये सब डायरेक्शंस हैं इनके साथ द चाप दो, द लगा दो इनके साथ, सबके साथ द लग जाएगा। ईस्ट और वेस्ट, पीए सर इज द बेस्ट। वाह, थैंक यू वेरी मच। इतना सब प्यार, इतना इतना सब आप प्यार दिखाते हो ना, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हाँ चलिए नेक्स्ट। मैंने कहा कि जितनी भी अंपायर हैं, अंपायर बोले तो आप पढ़ते हो ना, द ऑटोमन एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द मुगल एम्पायर, क्या है द, वही चीज है। जितने एम्पायर हैं या डायनेस्टी हैं, देखो अंपायर एक बड़ा सा एरिया होता है, मतलब अंपायर होता है कि जैसे, खास करके सुनना, अंपायर दिखाता है कि जैसे मान के चलो मुगल अंपायर, तो मुगल जो थे वो भारत में भी थे, वो वहां काबुल में भी थे और अलग अलग जगह पर भी थे। डायनेस्टी क्या होता है कि उनकी वंशावली जो मतलब उनके वंश जो है उनको कहते हैं डायनेस्टी। लेकिन दोनों के साथ द लगाना, टेंशन फ्री। बैटल हो गया तो बैटल के साथ लग जाएगा द, जैसे जितने सारे बैटल्स कराए। यहां पर एक चीज समझना कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हो कि सर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में क्या फर्क है। देखो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का मतलब यह है कि देखो सारी की सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन सारी के सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जरूर है। जैसे आपने सुना होगा यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देता है, साइट पर वर्ल्ड के जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको अपने श्रेणी मतलब अपने यहाँ दर्ज करता है, और उनके लिए जो है उनके संरक्षण के लिए कुछ फंड भी देता है कि ये चीज हमारे विश्व धरोहर है, ये सिर्फ आपका ही नहीं है, ये हमारे पूरे विश्व का धरोहर है, तो इसको थोड़ा सा संभाल के रखना है, तोड़फोड़ नहीं करना है। तो ये है यूनेस्को। इसी में देखो 2021 के अंदर हमारे भारत की राजधानी वाराणसी में, जो हमारी भारत की राजधानी है वाराणसी, बनारस जो है, वाराणसी मतलब क्या है, वरुण प्लस 80, जहां पर वरुण नदी और 80 घाट के संगम पर बसी हुई जगह है उसे वाराणसी कहते हैं। तो उसी हमारे देश की राजधानी भी है वो, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 80 घाट है उसको दर्ज कर लिया। आप सुनते हो कालका शिमला रेल मार्ग जो है, तो कालका शिमला जो रेल मार्ग है उसको उसने एक्वायर कर लिया, ताजमहल को उसमें दर्ज कर लिया। तो ये क्या है, खास करके वो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो दर्ज है उसको हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, स्मारक कहेंगे। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है वो छोटी 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 मोटी मतलब कोई भी पुरानी चीजें हैं उनको कहते हैं।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा रिलीजियस किताबें, चाहे रिलीजियस बुक हो चाहे रिलीजियस पार्टी हो, दोनों के साथ लगेगा। मैंने कहा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां भी लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या कहा, जितना सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सारे, बहुत सारे हैं। आप देखना जरा कालका शिमला जो रेल मार्ग है ना, वहां देखना, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। मैं जैसे अपनी सारी चिंताओं से जो मुक्त होऊंगा ना, तो मैं बहुत जल्द मैं जाऊंगा कालका शिमला रेल मार्ग को एक्सप्लोर करने। मैं उसे देखने जरूर जाऊंगा और मैं आप सबको दिखाऊंगा भी कि ऐसा कालका शिमला रेल मार्ग है। बड़ा प्यारा सा रेल मार्ग है वो, मतलब टॉय ट्रेन चलती है वहां पर। तो वो जो चीजें हैं वो विश्व धरोहर में बिल्कुल उन्हें दर्ज करना चाहिए। आपको एकदम नेचुरलिटी से वाक्य जो है आपको मुलाकात करा देगा वो। हाँ, अब बहुत सारे लोग गए भी होंगे, तो ये सब के सब है। हाँ, इसीलिए सर मैं भी जाऊंगा, इसीलिए कहता हूं कि ईमानदारी से मेहनत करो और जल्दी से नौकरी लो, क्योंकि जीवन जीने के लिए नौकरी है, ना कि जिंदगी ही नौकरी है। तो आप जीवन जीने के लिए ही तो आए हो यहाँ पर, नौकरी एक उसका जरिया होगा कि उसके थ्रू आप वहां पर चले जाओगे, अपने थोड़ा जीवन को बेहतर बनाओगे। क्लियर, चलिए, तो यही है क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, पियानो, ढोलक, तबला, ताशा, ये सब क्या है, सब के सब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, तो इनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। और देख लो, जैसे न्यूज़पेपर है, आपने देखा होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, देखे हो ना, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब के सब क्या है, न्यूज़पेपर के नाम है। द दैनिक जागरण, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब के सब क्या है, सब के सब न्यूज़पेपर के नाम है। तो इनके साथ लग जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। क्लियर, मैंने कहा होटल्स, जितने सारे होटल्स है सबके साथ लगाओ, द ताज होटल, लगेगा नहीं, बिल्कुल लगेगा। द लीला, सबके साथ द लगेगा। मैंने कहा सिनेमा हॉल, द मान के चलो लगना है द पीवीआर, जो भी सिनेमा हॉल का नाम हो सबके साथ लगा दो। रेस्टोरेंट्स है, सबके साथ द लगा दो। पार्ट्स ऑफ बॉडी, सारे के सारे सबके साथ लगा दो, द लीवर, द किडनी, द फेफड़ा, द जिगर, सबके साथ क्या है, सबके साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ द लगाओ। दिल, जिगर, नजर, ये सब के साथ लग जाएगा द। मैंने कहा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने कहा पेन, माइक, बोर्ड, कैमरा, टीवी, मोबाइल, फैन, ये सब क्या है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इनके साथ क्या लग जाएगा, द का इस्तेमाल कर देना। एक चीज और याद रखना, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनते चले जाओ। देखो, सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, आगे आएगा, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे ना जहां स्पेसिफिक उनके साथ लगता है एकदम। जैसे खास करके ध्यान रखना कि जो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ द लगेगा, ये सुपरलेटिव का केस है। तो ऐसे ही क्या है कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको जो है आर्टिकल कहता है कि इनके साथ द लगा दो। अब वो स्पेसिफिक हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, खास करके जैसे मैं आपको ना थोड़ा सा पढ़ा तो रहा हूं अंग्रेजी, लेकिन मैंने आपसे न जाने कितनी बार कहा है कि अंग्रेजी अकेले कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। अंग्रेजी 1600 अलग अलग भाषाओं की खिचड़ी है। अब तक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, लेकिन अंग्रेजी के अंदर मैंने तुम्हें ज्योग्राफी के दर्शन कराए। आर्टिकल में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इस्तेमाल हुआ है तो वो है ज्योग्राफी का। अब एक चीज तुम्हें दिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर किसी भी चीज का एक मेन पार्ट होता है, देखो ये रहा उसका मेन पार्ट, और बाकी उसके जो होते हैं वो होते हैं सब पार्ट। सब पार्ट बोले तो जैसे देखो, ये मान के चलो कि एक मेन ब्रांच है किसी चीज का, जैसे नहीं होता है किसी चीज का हेडक्वार्टर्स है, और उसके बाद उसके जो छोटे छोटे ब्रांच खुले हुए हैं, तो ये हो गया आपका एक मेन पार्ट है, और उसके बाद एक सब डिवीजन है, सब पार्ट है। जैसे किसी चीज का पढ़ते हो ना, किसका मुख्यालय यहाँ है, तो मुख्यालय का मतलब क्या है कि वो मेन जो मुख्य केंद्र है वो वहां पर है, लेकिन उसके डिवीजन तो कई जगह होंगे। अब इसका क्या कहना है कि जो मेन पार्ट है ये है मेन पार्ट, जो मुख्यालय है, तो इसके साथ आर्टिकल द लगेगा, लेकिन बाकी के जो सब पार्ट हैं इनके साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा। जैसे मैं अब देखो, अब तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्या मैं, कि मैंने कहा कि आप पढ़ते हो हिमालयास के बारे में, आप देखोगे कई जगह पर द एवरेस्ट लिख देता है, गलत है, ये द एवरेस्ट नहीं होगा। अब इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या कहता है कि जैसे
यहां पर आपने पढ़ा होगा कि हमारे हिमालयाज, जो हमारे हिमालय नहीं हिमालयाज कहते हैं, कि हमारे यहाँ जो हिमालय है उसकी चार जो है धारा है, चार चोटी कह सकते हो, या चार हिस्से में फैला हुआ है। सबसे ऊपर का एरिया कहलाता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद एक बहुत बड़ा एरिया है जो कहते हैं ग्रेट हिमालय, उसके बाद है आपका मिडिल हिमालय, उसके बाद है शिवालय। क्लियर? अब ये तीन पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका है ये ग्रेट हिमालय, ये जो ग्रेट हिमालय है। अब ग्रेट हिमालय आपके वर्तमान भारत में अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर जो नॉर्थ साइड में सबसे ऊपर है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ साइड में स्थित जम्मू कश्मीर और यहां पर स्थित अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसी की जो चोटी आती है नीचे की तरफ उठ के, जो अंडमान एंड निकोबार जैसी चीजें जो बनाती हैं। अब यहां पर अलग अलग इनकी चोटियां हैं, आप देखोगे नामचा बारवा, धौलागिरी, मकालू, मंसालू, एवरेस्ट, नागटिब्बा, नंगा प्रभात, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब ये सब क्या है, उसकी जो है छोटी छोटी पीक्स हैं, चोटियां हैं ये। जैसे देखो चोटियों को दिखाता हूं, मैंने कहा कि जैसे ये आपका है हिमालय, ये है ना, तो हिमालय के सबसे ऊपर पार्ट को कहते हैं, जो कि अलग अलग हिस्से में है, जास्कर है, जो लद्दाख है, काराकोरम है, ये रेंज आती है। रेंज सबसे बड़ी जो रेंज है वो यहां से निकल के आती है, जिसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा है, उसके बाद है सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, फिर है मकालू, मंसालू, यहां पर क्या है, एवरेस्ट। अब एवरेस्ट इनकी एक चोटी है, एक नाम है, जो भारत के अंदर इसे एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल के अंदर सागर माथा, और चाइना वाले चोमू लिंगमा कहते हैं। अब ये सब क्या है, एक नाम है, किसकी, चोटियों के नाम। इसी में आ जाएगा मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, माउंट कैलाश, कामेट, ऐसे करते करते ये आगे तक चला जाता है। यहां पर है नंगा प्रभात जम्मू कश्मीर के अंदर, पीर पंजाल, ये तो दूसरा रेंज हो गया। पीर पंजाल तो इसमें आता है, जो बीच का है, पीर पंजाल जो आता है द्रास वगैरह, द्रास एरिया का जो है उसमें आ जाता है। अब देखो तुम्हें पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है, ज्योग्राफी की। इसीलिए कहता हूं कि एक चीज है ही नहीं, ये अलग अलग भाषाओं की खिचड़ी है इसके अंदर। तो अब तुम्हें ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कहां आएगा, ये चीजें समझ में साफ आएंगी ही नहीं। क्योंकि इसी में क्या है कि यही जो मैं आपको सिखा रहा था कि हिमालय जो है ये हो गया मेन पार्ट, और इसकी चोटियां जो भी हो गई वो उसकी हो गई सब पार्ट। तो मेन पार्ट के साथ द आएगा, लेकिन सब पार्ट के साथ द नहीं आएगा, जो है सब पार्ट के साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब यही आता है क्या, मेन पार्ट और सब पार्ट, ये खास करके दिखाता है, याद रखना। और यही से चीजें निकलती हैं। अब देखो आपको मैं कहूं कि रॉकीज, तो क्या कहोगे सर, रॉकीज तो दूसरा पर्वत ही पूरा है, उसके अंदर बहुत सारे आते हैं। एंडीज पर्वत है, वेस्ट घाट, ईस्ट घाट दक्षिण भारत में जो पर्वत है ना, किलिमंजारो। अब ये सब क्या है, पर्वत के नाम है। आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, वर्ल्ड मैप में या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो वहां पर चीजें दिखती हैं साफ साफ। हाँ, इसी में ऊपर आता है क्या, K1 K2, केसर ब्रुम, मेसर ब्रुम जैसी चीजें निकल के आती हैं। हाँ हाँ, अंडमान है, ये बताऊंगा कल, ऐसा नहीं है। बेटा द और दी में टेंशन मत लो, द और दी का अंतर अलग है। देखो होता है क्या ना, वॉवेल आता है तो वॉवेल से पहले द को नहीं दी कहते हैं, जैसे दी एंड कहते हैं ना, दी एंड। और वही ई क्या है, वॉवेल है, तो इसीलिए दी कह दिए। और द हो जाएगा द ऑरेंज, द मैन, है ना, द मैन कह दिए। लेकिन वही होता है क्या कि कोई ऐसा, जैसे एप्पल है तो द एप्पल नहीं, दी एप्पल, बस यही थोड़ा सा, उसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए, तो ये मेन चीज है, इसको कराऊंगा कल, इसको बताऊंगा कल। लेकिन आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना कि क्या आता है, क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि यहां पर आपको ये जो मैंने सिखाया, जैसे आपको एक एग्जांपल में दिया, अभी तो पूरा बताऊंगा कल। यही सेम काम किस में करेगा, तो आपका आ जाएगा जितने आइलैंड होते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार जो है वो एक पूरा एक प्रकार का एक ग्रुप है,
उसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड है, रोज, हैवलॉक, जो है स्वराज द्वीप है, रोज है, नॉर्थ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड। अब ये सब उसके पार्ट है, सब पार्ट हैं। और अंडमान एंड निकोबार पूरा का पूरा एक द्वीप है। तो अंडमान एंड निकोबार क्या हो गया? अंडमान एंड निकोबार इसका मेन पार्ट है और सब पार्ट क्या है? रोज, हैवलॉक, नॉर्थ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड, रोज, जो है स्वराज। अब ये सब क्या है? ये सब के सब उसके सब पार्ट है। सब पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, अब इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब वो ज्योग्राफी का नॉलेज हो। ज्योग्राफी का नॉलेज जब तक नहीं होगा, क्योंकि उसमें आएगा एंडीज। अब एंडीज पता करो कहां है, रॉकी कहां है, किलिमंजारो कहां है, मैंने कहा लक्षद्वीप कहां है, मैंने कहा जावा, सुमात्रा, सिसिली, ये सब क्या है? कहोगे सर तो जो है क्या खास करके आइलैंड के नाम है। इंडोनेशिया एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसे आर्किपेलिगो कहते हैं। तो इसमें जावा, सुमात्रा, सिसिली, ये सब क्या है? उसके छोटे छोटे पार्ट हैं। तो छोटे छोटे पार्ट के साथ नहीं आएगा। ये थोड़ी सी चीजें समझनी है। चलो खैर कोई नहीं, कल मैं खुद ही समझाऊंगा, मैं कल खुद ही बताऊंगा कि कौन कौन से जो है पर्वत कैसे हैं, कहां कहां हैं, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है कि आप इस पर इतना ध्यान दोगे। इसीलिए इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा कल। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मिल चुके होंगे। मेन ध्यान रखना, जो आपके ये जितना भी मैंने देखो दो ही चीज कराया हूं, लेकिन पूरी की पूरी चीजें कवर कर दिया। इसमें ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के जो सिलेबस है ये आपके दिमाग में बैठ चुका है और यहां पर ये जो चीजें हैं वो होगा, इसी से बनेगा। मैंने कहा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की सारी की सारी चीजें भर दिया हूं, इसी से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसी से चीजें आएंगी। चलिए खैर, मुलाकात कल होगी और कल और बढ़िया तरीके से सीखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। आप सबसे रुखसत होते हैं, मिलेंगे हम कल की क्लास में, बढ़िया से सारी चीजें समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, मन लगा के सीखते रहिए। चलिए मुलाकात फिर से हमारी होगी कल और कल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिकल को बढ़िया से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।